मम्मा आप शादी से पहले भी नानी हाउस में इतना ही काम करते थे? नहीं बेटा, नानी हाउस में तो बस मैं खाती पीती थी और मजे से आराम करती थी। तभी नानी ने आपको अपने घर से निकाल दिया। तुम ना एक नंबर के धोखेबाज आदमी हो। शादी के बाद आज भी इतनी लड़कियों से बात करते हो। तो ये तो शादी से पहले ही बता दिया था मैंने तुम्हें। क्या बता दिया था? कि मैं 25 का हूँ। तो वो तुम अपनी उम्र नहीं बताते थे? नहीं। सुनो, हाँ, ये तो पता चल गया कि आदमी को प्यार उसी से होता है जो उसकी हर बात मानती है, और शादी उससे हो जाती है जो बात नहीं मानती। नया कोट तो बढ़िया लग रहा है। हाँ? यार एक बात समझ नहीं आ रही। बोलो। कि ना लोग कहते हैं कि ना इंसान को अपनी गलती तो नजर नहीं आती, दूसरों की गलतियां बड़ी जल्दी दिख जाती है। इसका क्या मतलब है? कितनी बढ़िया बात कही है। तो समझ नहीं आ रहा है क्या ये? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम मेरे साथ कहीं जाती हो तो तुम क्या कहती हो? कि यार तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, मुझे देखा करो मेरी तरफ, है ना? और क्या कहती हो? और यही कि दूसरों की बीवियां तो तुम्हें बड़ी जल्दी दिख जाती है, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यही आदमी को अपनी गलती तो दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों की गलती वो बड़े आराम से देखता रहता है। समझी? अच्छा, तू समझा? हाँ, जल्दी कर लो। नहीं, तू समझा नहीं। ये सुनो, हाँ तुम नहा ली हो ना? हाँ, नहा लिया। नहा ली हो तो मंदिर साफ कर दो। मंदिर साफ कर दो? हाँ। और अगर नहीं नहाया होता तो टॉयलेट साफ कर दो। मंदिर साफ करने जा रहा हूँ, टॉयलेट तू साफ कर लियो। जल्दी जाओ। रुको जरा। हैं जी? हाँ, आपको नहीं लगता कि भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया? हाँ? मुझे क्या, वो तो सबको ही लगा है। हाय 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 हाय। फालतू के काम फुर्सत में तो हो ही है। भाभी, क्या? मार्केट जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए। कौन सा सब्जी ला दे? आपको कौन सा सब्जी पसंद है? मशरूम। तो मशरूम छोड़ के कोई भी ले आइएगा। ठीक है। तेरी बेवफाई का। मम्मी कल ना गणेश विसर्जन और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। अच्छा एक बात बताओ, मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ या सूट में? ये बेटी मतलब तो तू वैसे रसोई में अच्छी लगे है। हाँ, जब बना जाए एक कप चाय। हाँ, मेरी भी। मम्मी जी, आप मुझे अपनी बहू मानती हैं कि बेटी? मैं तुमको अपनी बेटी मानती हूँ। अच्छा, फिर वैसा प्यार करिए ना जैसे अपनी बेटी को करती थी। मम्मी रे। मम्मी जी, मैं बहू ही ठीक हूँ। सुनो यार, कल ना मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? अरे वो क्या हुआ ना, कल ना मैं अपनी सास की बेटी के पर्स से पैसे निकाल लिए, अगर उसे पता चल गया तो। अरे तो क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे? आप अपनी सास की बेटी के पर्स से पैसे सास की बेटी यानी आपने मेरे पर्स से पैसे निकाले हो? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कल पक्का दे दूंगा। हेलो, हाँ जी। आपका नंबर मिला था मुझे, आप सिंगल हो क्या? हाँ, सिंगल नहीं है, हम तो पूरी तरह से सिंगल हैं। कमा लेते हैं, अपने कहीं कमाते हैं, अपने कहीं उड़ाते हैं। पूरा रुपया सेब बच जाता ना, मान लो थोड़ा बहुत कच्चू तो हमारा। कितना कमा लेते हो आप? कमा लेते हैं 1-1.5 लाख रुपया महीना। कितना को हाथ को काम है अपनो, पैसा का पैसा तो न मान लो मेल है हमारे हाथ को। हाँ तो फिर आप एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लो। हाँ, को अच्छी सी मोड़ी मिल जाएगी तो हम शादी जरूर करेंगे। हम तो शादी कर भी बैठे हैं। अभी तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और प्रमोशन भी मिलेंगे। हाँ, सैलरी भी बढ़ेगी और प्रमोशन भी मिलेंगे, और प्रमोशन मिलने के बाद सैलरी सीधी 4 लाख आ जाएगी। मेरी वैसे तुमको बोल लेंगे, लुगाई बोल लेंगे तुम्हारी। बस 4 लाख रुपया में है ना, 10 रुपया को नॉन लेंगे, तुम्हारी हड्डियां में भरोगी। मंगल भावनया मंगल। मम्मी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने। ठीक है, जा। सुन, हाँ इस बैग में क्या क्या ले जा रही है, दिखाइयो जरा। मम्मी जी, कुछ नहीं, इसमें मेरा थोड़ा मेकअप का सामान है और थोड़े पैसे हैं। अच्छा, दिखाइए जरा कितने पैसे हैं। ये पैसे कहाँ से आए? मम्मी जी, ये पैसे तो मैंने थोड़े से जोड़े थे। कितने पैसे हैं ये? मम्मी जी, 1000 रुपए हैं। अरे बेटा, इतने पैसों से क्या होगा? आ मेरे पास बैठ, ले मेरी तरफ से 5000 रुपए। अरे बेटा, राखी के त्योहार अच्छे से मनाइयो और 5-6 दिन रुक जाइयो।
लेकिन मम्मी जी आपका खाना पीना और घर का काम कौन करेगा? अरे बेटा उसकी चिंता तू मत कर, तेरा पति करेगा। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, पाए लागू मम्मी जी। और मैंने सुना है तेरी शादी फिक्स हो गई, तेरी सारी तैयारी हो गई? हाँ, मैंने अपने दोनों सिम तोड़ के फेंक दी, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब बंद कर दिया, बस तू अपना मुंह बंद रखी हो। अरे गूगल, क्या है बोल। रक्षाबंधन आ रही है। हाँ आ रहा है रक्षाबंधन। नो बता, रक्षाबंधन पर मेरा भैया वो क्या रुपया देगा? 100 रुपए देगा। 100 रुपया काय को देगा बताइयो? केला की फली भी लेकर जाऊंगी, मिठाई को डिब्बा भी लेकर जाऊंगी और खर्चा ना करूंगी मैं। 100 रुपया बका हो रहा। तेरी शक्ल के हिसाब से तो 10 रुपए ही देने चाहिए। कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं, गायब हो जाऊं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि हरकतें ऐसी है कि कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, इसलिए भागना कैंसिल। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा कि तुम क्या सुन रही हो? वैसे भी इन 15 सालों में तुमने आज तक कभी मेरी सुनी है? तुमसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी घर के सारे काम छोड़ के यहाँ आ गई मुझसे बात करने के लिए। एक तो हमारे ये ना इतने भोले हैं, मैं आपसे क्या ही बताऊं। 24 घंटे हमें कमी निकालते रहते हैं। अरे आप ये तो सोचिए, हम इतने ही सर्वगुण संपन्न होते तो ढंग का लड़का ना मिल जाता हमको, आपसे थोड़ी होती शादी। पर अब इनको क्या बोलूं, ये बहुत भोले हैं, कुछ समझते ही नहीं। कोई बात नहीं, और क्या। मीनाक्षी तुम्हें याद है आज से 15 साल पहले मैं जब किराए के कमरे में रहता था, और मेरे पास एक टेबल फैन था, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और एक साइकिल थी, लेकिन फिर भी मैं एक सुंदर सी 25 साल की लड़की के साथ रहा करता। याद है? आज मेरे पास बड़ा बंगला है, एसी है, लंबी कार है, अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन मैं 40 साल की मोटी महिला के साथ रहता हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, परेशान मत हो। आप एक काम करो, आप अपने लिए एक 25 साल की खूबसूरत सी लड़की ढूंढ लो। अच्छा। हाँ, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम अपने आप को एक किराए के मकान, एक साइकिल, एक टेबल फैन और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ पाओगे। आखिर शादी के बाद मुझे पता चल ही गया, तुम्हारी पसंद सच में लाजवाब है। मेरी पसंद हमेशा से ही लाजवाब थी, तुम्हारी एकदम घटिया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। सुनो